जय माता दी, सभी का स्वागत है। बहुत हैपनिंग मंथ है ये मंथ प्लस माइनस बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी लेकर आ रहा है, राइट। तो ये एनर्जी को हमें अगर हम कल्टीवेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में आएगा ही। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हाइपरनेस, एक्स्ट्रा इवेंट्स। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही बोलते हैं ब्लड मून, यानी पूरी तरह वो कवर हो जाता है। बात करते हैं नंबर 1, 10, 19 और 28 वालों के लिए कैसा रहेगा ये। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ कप्स और दूसरा आया है गिल्ट। देखिए, 1 नंबर है आपका, राइट, और 1 नंबर वैसे ही बहुत एग्रेशन सन का नंबर है, उसके साथ मार्स की एनर्जी, राजा सेनापति के साथ, समझिए कितना एनर्जेटिक टाइम होगा। तो एक गिल्ट भी दिख रही है। ऐसा कोई एक्ट ना करें कि आपको गिल्ट हो, और इतना इग्नोरेंस भी ना हो कि आप चीज़ों को आई हुई अपॉर्चुनिटी इसको आप ग्रैब ना कर पाएं। तो नंबर 1 को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ में आप अटक रहे हो तो उस बात को लेट गो करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा कोई भी चीज़ में क्विक डिसीजन या एग्रेशन को टालें। इवन क्या होता है, या तो एग्रेशन आ जाता है या डिप्रेशन हो जाता है। इफ़ यू आर होल्डिंग बैक तो यू फील मच मोर डिप्रेसिव, या हम अपनी ही सोच में घूमते रहते हैं कि ऐसा वैसा, ये उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स ये साथ आ रहा है सेलेस्टियल यूनिवर्स को लेके। सो हाँ, 1 नंबर आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है। अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइल्ड होने की ज़रूरत है। नंबर 2, 11, 20 और 29 वालों के लिए सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, 2 पार्टों को बांटना और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, सी हाउ द थिंग्स वर्क। 2 नंबर मून से रिलेटेड होता है, एंड मून पर ही अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है, राइट। तो इमोशंस आर गोइंग टू बी सुपर डुपर हाई, कह सकते हैं। और सिजोफ्रेनिया का मतलब है कि अटक जाना, दो खाई को पाटने में स्टैंड स्टिल हो जाना, नेगेटिव हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, चीज़ों को में अटक जाना, होल्ड बैक करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव नहीं रह पाना। और दूसरा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस मून वालों के लिए, 2 नंबर वालों के लिए जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी हर्टफुल दिख रहा है, डिप्रेसिव, एक्चुअली डिप्रेशन। दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखती हूँ तो ये डिप्रेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है। अच्छा, नंबर 1 का भी जो हमने देखा था, नंबर 1 इज ऑल्सो लाइक सूर्य ग्रहण भी है, हालांकि हमको नहीं दिखेगा यहाँ पे, पर स्टिल चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों 15 दिन के अंदर, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में, नवरात्रि लगने के पहले, मेजर हैपनिंग इवेंट्स जिसको कह सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 वालों के लिए भी गिल्ट और 4 ऑफ कप्स बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं, और मून वालों के लिए भी नहीं आए हैं। हालांकि मून हमारे यहाँ दिखेगा, मून चंद्र ग्रहण हमें दिखेगा। तो करना क्या है, तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना, टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। हर इवेंट 2 चीज़ें लेकर आता है, पॉसिबिलिटीज़ लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, या फिर इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द एनर्जीज देन वो नेगेटिव भी होता है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट। तो 9, 10, 11 अगेन 2 आ जाता है ना। 9 दूनी 18, 19, 20। सितंबर का 9 मंथ लें, ईयर का 9 मंथ का 9 लें और 2 नंबर लें, तो क्या हो जाएगा, 9 2 18, 19, 20, इट कम्स अगेन। देखो, 9 नंबर में कोई भी चीज़ मिलाएंगे वही नंबर आएगा। ऐसे ही 1 मिलाओ, 9 दूनी 18 और 1 19 अगेन 1 आएगा। तो ये मंथ जो भी है वो डबल इम्पैक्ट डालने वाला है आप लोगों के ऊपर, राइट। फाइन, अब हम देखते हैं नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 3, 12, 21 और 30 वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। OMG, एरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। देखो, 3 नंबर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है, और ये देखिए, ये कार्ड भी कह रहा है आपको यू हैव टू वॉच योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड हर्मिट कार्ड कह रहा है आपको अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेवल लेकर आना है, या ये समय आपके लिए एक मैच्योरिटी वाला समय होगा। यू विल हैव इनसाइट्स, यू विल नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर एक्ट्स, बिकॉज दूसरा कार्ड जो आया है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, स्वॉर्ड का है। तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल, जैसे एक होता है ना, बच्चा होता है जो 15-20 साल का, उसमें एक एंथुसियाज्म होता है, उसमें एक बोल्डनेस होती है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो हाइपरनेस में वाणी दोष भी हो जाता है। और 3 नंबर तो वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, मिथुन राशि, और कम्युनिकेशन 3rd हाउस हो जाता है।
हालांकि न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर डिनोट्स टू गुरु, तो ये हर्मिट कार्ड गुरु से रिलेटेड हो जाता है ना, सोल सर्चिंग वाली सिचुएशन हो जाती है कि हु एम आई वाली सिचुएशन हो जाती है, गेटिंग इंट्रोवर्ट, ट्यूनिंग इन करना है नंबर 3 वालों को, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 आप लोगों के लिए। देखो राहु का 4 नंबर राहु का है, मतलब बिलीव इट और नॉट, अभी तक के जितने कार्ड्स हैं बहुत इंसाइटफुल है अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन जिसमें हम चल रहे हैं, ग्रहण वाला समय, सितंबर महीना, नवा साल, मार्च का महीना, मार्च का साल। देखिए आप लोगों के लिए राहु वाले, ये राहु का काल है ना। और मजिशियन आया है, मजिशियन यानी यू हैव द पोटेंशियल टू मेक इट और ब्रेक इट, क्रिएशन, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। तो मजिशियन यानी यू हैव दैट कैपेसिटी। वैसे भी राहु की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गजब की होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो मैजिशियन कार्ड नंबर 4 वाले आप लोगों के लिए, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड अदर कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मैजिशियन, दोनों कार्ड जो हैं वो 4 नंबर वालों के लिए इंडिकेट करते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को समझिए, अपने बंधनों को तोड़िए, अपनी आंखों को खोलिए, अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शंस में लगाइए। यू कैन विन द वर्ल्ड, लेकिन अभी आपका इनिशिएशन नहीं हो रहा है। यू आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन योर ओन, अपनी संभावनाओं को समझने की कोशिश करो, है ना। यस, नंबर 4 पीपल आर लाइक समवॉट अर्श से फर्श तक की कहानी चल रही है आप लोगों के लिए। या तो मैजिशियन कार्ड है, या तो फिर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, या तो हम बिल्कुल ही मतलब गुड फॉर नथिंग हो जाएंगे, या आई कैन डू वंडर्स, ऐसा सिचुएशन है उन लोगों के लिए। मंथ ऑफ सितंबर कैसा रहेगा वन जी? सितंबर मंथ फॉर नंबर 5 मर्क्यूरी पीपल लोगों के लिए। देखिए आप लोगों के लिए इतने सारे कार्ड हैं, पर देखिए सब अभी तक 5 तक की रीडिंग में जो कार्ड आए हैं आप देखने की कोशिश करिए। सी दिस कार्ड, है ना, दिस इज चिंता समान, रातों को नींद नहीं आना, प्रेशराइज होना, एक ही बात का मन में घूमना, घंटों एक ही चीज के ऊपर नॉन स्टॉप होकर विचार करते रहना, लगातार लगे ही रहना किसी भी सिचुएशन के ऊपर। सो एंड द सेकेंड कार्ड फॉर यू नंबर 5 पीपल इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 5 नंबर आपके लिए जो कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 9th मंथ, 9th ईयर, और उसके बाद 2 उसके बाद ग्रहण और श्राद्ध पक्ष, बहुत सारी चीजें हैं। सो 9 नंबर, 9 इतने सारे 9 हैं। नंबर 5 मर्क्यूरी वाले आप लोगों के लिए वाणी का संयम जरूरी है। आप लोगों को कोई भी चीज बोलने के लिए या कोई भी चीज सोचने के पहले यू शुड टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट पर्सन, 5 नंबर वाले, बिकॉज आप लोग एक बिजनेस वाले इंसान हो, है ना, किसी भी प्रकार का आप लोग किसी का लिहाज नहीं करते हो, मतलब कट वाली सिचुएशन है, हम माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन है ना। सो आप लोगों का क्या होता है, अगर आप लोगों की बैलेंस बिगड़ती है तो आप लोग को थोड़ा सा इट टेक्स एफर्ट टू बी पॉजिटिव अगेन, है ना। हालांकि आपका जो कार्ड बता रहा है वो डिप्रेसिव जोन का टाइम दिख रहा है मर्क्यूरी वालों के लिए, पर ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव सपोर्ट, यू डू हैव अ सपोर्ट। सब चीज़ अच्छी है, बट कहीं ना कहीं कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई बात हमारे को बस करती रहती है। मतलब इट इज़ अ नॉन स्टॉप इफेक्ट ऑफ अ सिंगल कोई भी चीज़। अगर हम चाह रहे हैं रास्ते में अगर कांटा में हमारा कपड़ा अटक जाएगा तो भले एक तार अटकेगा, लेकिन हम तो रुक जाएंगे उसमें। वी हैव टू गो एंड रिलीज दैट क्लॉथ फ्रॉम द थॉर्न। सो ऐसी ही सिचुएशन अभी के लिए मर्क्यूरी वालों की है, नंबर 5 वालों की है। मेडिटेशन, प्राणायाम, राइटिंग अ डायरी, दिस ऑल विल हेल्प यू ऑल, राइट। हम नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, शुक्र से डिनोट होता है 6 नंबर वालों के लिए मार्स। और हालांकि आपका मंथ, ईयर और आपकी जो 6 नंबर है मार्स के साथ बहुत फ्रेंडली नंबर तो नहीं है 6, बट स्टिल यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। आप अपने बल पर क्रिएशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, और ये समय आपके लिए थोड़ा इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, राइट, क्रिएटिविटी हो सकता है। नंबर 7 केतु वाले लोग, आप लोग वैसे भी थोड़े से डिटैच्ड रहते हो, है ना, और लुकिंग एट द थिंग्स विच यू डोंट हैव,
उसके लिए आपका एक फोकस पॉइंट जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, कहीं ना कहीं एक एडामेंसी, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन। हालांकि केतु अगर कुछ है तो भी केतु की एनर्जी थोड़ी सी नीरस एनर्जी कह सकते हैं, थोड़ी सी आइसोलेशन एनर्जी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं इन लोगों का अपना एक हायर पर्पस होता है। दे आर मोर विजडम, मोर इंट्रोवर्ट, सो बट स्टिल एट टाइम्स हो सकता है इस महीने 7 नंबर वाले आप लोगों का ध्यान ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है आपके, जैसे 9 दूनी 18 और 7 को मिलाएंगे तो भी 25 आएगा, तो 7 आएगा, तो 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सबका स्क्वायर है। तो आप लोगों के लिए, हालांकि आप लोग बहुत खुश भी होंगे, आपने अभी तक जितनी मेहनत करी है उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल बी एन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट दोनों एनर्जीज हैं, या तो लुक एट व्हाट यू हैव एंड बी हैप्पी, और यू लुक एट द थिंग्स विच यू डोंट हैव एंड जो है उसका भी एंजॉयमेंट नहीं लेना। बट स्टिल कार्ड सेज ये महीने आप अपनी अब तक जो आपने हार्डशिप करी है उस हार्डशिप का अब आपको रिवॉर्ड मिलना है। सो यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क इन सितंबर। नंबर 7। अब आते हैं नंबर 8, शनि वालों का क्या है। 8, 17 और 26 वालों के लिए सितंबर मंथ क्या बोल रहा है। सितंबर मंथ बोल रहा है इस बार बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सीरियस हो सकता है आप लोग लोन ले रहे हों, लोन दे रहे हों, हो सकता है कि फाइनेंशियली आप थोड़े से, मे बी यू विल डू सम चैरिटी, कुछ चैरिटी कर सकते हो, कुछ बैलेंस बनाना है। यू नीड टू हेल्प पीपल। 8 नंबर वाले ये मंथ सितंबर में अगर आप लोगों को हेल्प करोगे तो आपको इंसाइट्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये समय हो सकता है आप लोगों को थोड़ा हर्टफुल हो सकता है आपको बैक स्टैबिंग हो, हेल्थ इश्यूज हों, या आपने जो आप यू थिंक वट एवर यू डिजर्व यू आर नॉट गेटिंग इट, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक हर्टफुल इंसाइट दिख रही है नंबर 8 वालों के लिए। और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है लोन लो, हो सकता है किसी को लोन दो, हो सकता है कि somebody will need your help, हो सकता है you will need some help, कुछ भी हो सकता है। सो बेटर थिंग इज कि 7 नंबर वालों के लिए बात है कि आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर फोकस रहें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट करती है, उसको जो हर्ट करती है वो तो हर्ट करेगी, देखो जी ऐसा है, बट स्टिल हाउ टू अवॉइड दैट, अपने खुद के उस पर से ऐसा न हो उसका आप रखिएगा ध्यान। एंड सजेशन आप लोगों के लिए यही है, बैलेंस बनाइए, डोनेट करिए, आपके लिए डोनेशन रेमेडी हो जाएगी। आते हैं लास्ट 9 नंबर, 9th मंथ, 9th ईयर, दो एक्लिप्स, श्राद्ध पक्ष और साथ में नवरात्रि, बहुत सारी चीज़ें उठा पटक रही है। तो 9 नंबर वालों के लिए क्या कहानी चल रही है, ओ माय गॉड। ओके, 9 नंबर वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 9, 18 एंड 27, आप लोगों के लिए जो एक कार्ड आया है वो आया है टू मच ऑफ वर्कलोड, नॉन स्टॉप, जिसको कहते हैं ना एक काम खत्म हुआ दूसरा काम खत्म हुआ ही नहीं है, दूसरा काम खत्म, एंड यू आर लाइक हैविंग n नंबर्स ऑफ, यू आर हुक्ड अप इन मेनी थिंग्स, कुछ इमोशनल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ घर की, कुछ ऑफिस की, सो मेनी एरियाज टू लुक ऑन। सो यू विल बी ओवरबर्डन कह सकते हैं। आपका दूसरा कार्ड जो आया है वो आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। सो थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर देखो, ये 9 है ना, मतलब मार्स, और ये तो कार्ड भी आपका वॉरियर का ही कार्ड आया है। सो कहीं पे भी मरने मारने की कहानी चल सकती है 9 नंबर वाले आप लोगों के लिए। किसी से भी उलझना हो सकता है, अगर आप बहुत सारे प्रेशर में हो, बहुत सारे टेंशन में हो, तो उस टेंशन को लेकर भी आप बर्स्ट आउट हो सकते हो। गो स्लो, आपके लिए सजेशन है, गो स्लो, जो भी टेबल पे पेंडिंग काम मत छोड़ो, ट्राई टू कंप्लीट इट, टेक समबडीज हेल्प इफ नीडेड, एंड वाणी के ऊपर कंट्रोल चाहिए। बी पॉजिटिव विथ योर इनर सेल्फ, जो भी कुछ होता है यूनिवर्स इज इट्स यूनिवर्सल फैक्ट टू हैव व्हाट यू हैव डन। हम अपने ही कर्मों की जो है लाइफ टाइम में जो भी इवेंट हमारी लाइफ में आते हैं उसके लिए होते हैं, या नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं ये कहूँ, 9 नंबर वाले गो स्लो, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना, किसी भी प्रकार के उलझन या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना। हो सकता ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ये समय, दिस इज फॉर एवरी वन, नो 1 to 9, एवरी 1 to 9 है ना, 1 से 31 वाले जितने हैं सब लोगों के लिए मैसेज यही है कि ये 9 के बाद दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज। 9 नंबर है ना, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हो जाता है, तो न्यू सीरीज स्टार्ट होती है। हालांकि हमारा 2025 फिनिश होगा दिसंबर में, लेकिन उसकी शुरुआत सितंबर से शुरू हो जाएगी।
क्योंकि सितंबर मंथली वाइज न्यू शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, नंबर 1 आता है, फिर अगला साल जो होगा वो सूर्य का साल होगा, नंबर 1। सो ऐसे ये एक जिसको कहते हैं ना बाइफर्केशन चल रहा है। बट हाँ, न्यू बिगनिंग चल रही है। नवरात्रि भी एक नई शुरुआत मानी जा सकती है इस लाइफ टाइम की। तो जितने पेंडिंग कर्मास हैं उनको भुगतने का समय है, जितनी हमने अभी तक मेहनत करी है उसका फ्रूट पाने का टाइम है। ऑल इन ऑल थोड़ा सा टफ है फॉर एवरी 1 to 9, 1 से 30, 31 वालों के लिए, सबके लिए थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग रहेगी इस समय। तो यू ऑल नीड टू बी वेरी मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाएगी, डायरी लिखने से पड़ जाएगी। सो प्रयास करिए, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये महीना शुभ हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ